मार्च अप्रैल मई इनटेक के अंदर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। तो कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, क्या उसकी फ़ीस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन से कोर्सेज़ खुले हैं, तो यहाँ पर रिफ्यूज़ल के चांसेस कम होंगे और साथ साथ इंटरव्यू के चांसेस भी कम से कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि यार हम लोगों का जनवरी इनटेक मिस हो गया, किसी का फ़ीस की वजह से हो गया कि वो फ़ीस नहीं जमा करवा पाया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टेंशन में हैं कि यार हमारा जो ना एक तो इनटेक मिस हो गया और हमारी फ़ीस फंसी हुई है, तो वो हमें रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो यार इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ऑलमोस्ट 24 डेज से लेके 2 मंथ तक का जो टाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर आपकी फ़ीस जो आ जाती है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट की फंसी थी और उनको फ़ीसेस वापस आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट की तो आ गई है और एक की फंसी हुई है। अब सीन यहाँ पर यह है कि ये वो स्टूडेंट हैं जो अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके गवर्नमेंट ने बंद करवा दी हैं, यानी कि टोटली बंद नहीं करवाई, उनके इनटेक बंद करवा दिए हैं और स्टूडेंट ताकि ना आ सके। वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो इलीगल वेज की तरह से आ रहे थे, यानी कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, या वो लोग यहाँ आके इलीगल हो रहे थे, असाइलम ले रहे थे, और उन यूनिवर्सिटीज़ में से ही ज़्यादातर स्टूडेंट थे जो ज़्यादा असाइलम ले रहे थे। तो दैट्स वे यूकेवीआई ने क्या किया कि भाई उन यूनिवर्सिटीज़ को ड्रॉप कर दिया, वो इनटेक ड्रॉप कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फीसिस भी दी हुई थी, मेरे भी कुछ 2 स्टूडेंट थे जिनमें से एक की भी फ़ीस आई है, एक की रिटर्न आनी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। आगे मार्च अप्रैल मई इनटेक के अंदर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बताऊंगा, और कुछ यूनिवर्सिटी जो दोबारा से आएंगी अभी, ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब की डिटेल में मैं आप सबको बता दूंगा कि आप लोगों को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, क्या उसकी फ़ीस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन से कोर्सेज खुले हैं। आई विल ट्राई, मेरे पास जितना डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी उनकी भी डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा। और मुझे भूल ना जाए, मैंने इसकी वजह से एक और लिस्ट यहाँ पर डाली हुई है। ये वो लिस्ट है जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने ट्राई करना है कि आप उसको अवॉइड करो, ठीक है, मैक्सिमम अवॉइड करो, क्योंकि उनका अभी भी मसला चल रहा है, वो नेक्स्ट इनटेक में भी इशू बना सकती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी की जो ओपन है, बेंगोर यूनिवर्सिटी। मई 2026 इनटेक ओपन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। इनटेक 2026 है। इनिशियल डिपॉजिट 8000 है, स्कॉलरशिप अप टू 3000 है। उसके बाद जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं भाई इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए मैनेजमेंट, एमए बिजनेस एंड मार्केटिंग और एलएलएम लॉ, ठीक है। तो ये कोर्सेज जो बेंगोर यूनिवर्सिटी के अंदर मई इनटेक के अंदर ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी को एडमिशन लेने के अंदर हेल्प चाहिए वो पाकिस्तान से, तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, या अगर किसी को बहुत जल्दी या डिटेल में अपनी सारी मुश्किलात डिस्कस करनी है, ठीक है, हर प्रोसेस यानी जैसे गो थ्रू होता है आपको वो डिस्कस करना है, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ जाके मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, और हम लोग डिटेल के अंदर घंटा आधा घंटा जितना आपको लगेगा, जो भी बातें आपने पूछनी हो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या मुश्किल है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्या मार्क्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग जो है मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, तो वहाँ पर फिर हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। ये मार्च इनटेक है, ठीक है, मार्च इनटेक 2026। Admission are now open for the March 2026 intake at the University of Bedfordshire. This is a great opportunity for students planning to study in the UK with flexible admission options and generous scholarships. तो देखते हैं भाई क्या स्कॉलरशिप दी है इन्होंने। इनटेक 2026 मार्च, स्कॉलरशिप अप टू £5000। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जो है इन्होंने स्कॉलरशिप दी है। इनिशियल डिपॉजिट 65% ऑफ ट्यूशन फ़ी, ठीक है, यानी कि आपकी जो टोटल फ़ी होगी, फॉर एग्जांपल अगर 15,000 पाउंड फीस है, ठीक है, तो उसका 65% आपको पे करना पड़ेगा। अवेलेबल कोर्सेज हैं जी एमबीए, एमएससी और एमए, और इसमें एक्सेप्टेड इंग्लिश टेस्ट भी उन्होंने बताया हुआ है, आइट्स, पीटीई, टोफल आईबीटी, डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट, ऑक्सफोर्ड ELLT और लैंग्वेज सेट। इसके 2 कैंपस हैं, एक लूटन के अंदर है और एक बेडफोर्ड के अंदर है, तो जिसमें आपका दिल करे आप वहाँ पर ले सकते हो। और मैं दोबारा बता दूं कि भाई ये मार्च इनटेक के लिए, ठीक है, तो ये बस मार्च इनटेक आया खड़ा, यहाँ पर दिसंबर ख़त्म होगा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत से लोग परेशान है इसी वजह से कि हमारा इनटेक मिस हो गया, हम क्या करें। तो भाई आगे इनटेक हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड इनटेक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी तक 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की। इतना स्टॉक किसी के पास भी नहीं होगा यूके के लिए। लेकिन जो मार्च अप्रैल मई इनटेक होता है ना, उसमें बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं और बड़ा लिमिटेड कोर्स होता है,
और बहुत कम ही होता है कि बैचलर्स के लिए एडमिशन ज़्यादा खुलते हैं, ज़्यादातर मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए ओपन होते हैं। उसके बाद है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जिसको हम UWS भी कहते हैं। ये है जी मई 2026 इनटेक, ठीक है। और इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो भाई स्कॉलरशिप अप टू 30%, ठीक है। कैश अनलिमिटेड कैश लेटर अवेलेबल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, यानी कि इनके पास बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ट्यूशन फीस अंडर ग्रेजुएट 15,500, पोस्ट ग्रेजुएट 15,500, अप टू 18,000, PhD प्रोग्राम 15,500 to 18,000 पाउंड। की हाईलाइट्स प्रायोरिटी प्रोसेसिंग फॉर एप्लीकेशन, वेरी लो चांसेस ऑफ UKVI इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू आने के कम से कम चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग वीज़ा सक्सेस रेशियो विद मिनिमल रिफ्यूजल्स, आइडियल इनटेक फॉर एजेंट्स एमिंग फॉर हाई स्टूडेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इजीली जा सकते हैं, उनके पास कैश बहुत पड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो एजेंट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली मुझे डायरेक्ट नहीं आई, मेरी टीम को आई है, तो ऑब्वियसली हम एक तरीके से एजेंट ही बन जाते हैं। तो उनको बेसिकली उन्होंने एजेंट बोला कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट को भेज सकते हो, यहाँ पर रिफ्यूज़ल के चांसेस कम होंगे और साथ साथ इंटरव्यू के चांसेस भी कम से कम हो जाएंगे। उसके बाद है जी और इसका इनिशियल जो डिपॉजिट है वो 75% आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको वो यूनिवर्सिटी बताऊँगा जहाँ पर आपको ट्राई करना है कि आप अवॉइड करो एडमिशन लेने के लिए। वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। मेरे जो स्टूडेंट थी उनके यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के अंदर फीसिस अड़ी थी, उसके बाद भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हम अप्लाई करें ना करें। तो भाई जब मैं खुद अपनी वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की फीसिस फंसी हुई हैं, तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा बस ब्रेन यूज़ किया करो कि अगर मैं कह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट फंसे हुए हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली फंस ही जाओगे, तो ऐसा ना करो। यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ सफोल्क है, BPP यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है, रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो ट्राई करना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना प्रोग्राम आप ना बसाओ। अब वो यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ जहाँ पर आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चांसेस अवेल करो, जिनको आप प्रायोरिटी दो। जो है हेरेटवार्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, यूनिवर्सिटी ऑफ ला, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, यूनिवर्सिटी ऑफ डुंडी, एबर्ट यूनिवर्सिटी। ये पहले जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बोली हैं ये सारी ऑलमोस्ट स्कॉटलैंड के अंदर है। अबर्टी यूनिवर्सिटी ये भी वहाँ पर ही है। बर्नल यूनिवर्सिटी, स्टडी ग्रुप पार्टनर यूनिवर्सिटी, OIEG पार्टनर यूनिवर्सिटी, बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हल लंदन कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ हडलफील्ड लंदन कैंपस, रॉयल हलवो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लिंकन बिशप यूनिवर्सिटी, लीड्स, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। ट्राई करो कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ज़्यादा ट्राई करो अगर आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ला है जिसका अप्रैल इनटेक ओपन है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट है इसका 8,000 पाउंड, स्कॉलरशिप अप टू 2,500, MOE भी इसमें एक्सेप्ट होगा और लॉन्ग स्टडी गैप भी इसमें एक्सेप्ट हो सकता है अगर आप अच्छे से जस्टिफाई कर दो तो। मल्टीपल कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं लाइक बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉ डिसिप्लिन्स के, ठीक है। उसके बाद है जी लास्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट, इसका मई इनटेक ओपन है और इसकी लोकेशन लंदन है। मई इनटेक, डिपॉजिट आपको 50% इसका पे करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप अप टू 3,000 है और इसके अंदर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट जो है वो भी चल जाएगा और फीसिस भी अराउंड 12,000 पाउंड जो है वो आपकी होगी। बल्कि एक और यूनिवर्सिटी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, मई इनटेक। ये जी इनिशियल डिपॉजिट 9,000 ले रही है, स्कॉलरशिप अप टू 2,000 दे रही है और इसमें भी मल्टीपल कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप मार्च, अप्रैल, मई के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी तो उसकी भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी तक ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप एज सून अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। और किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैंने उसका मेथड आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।